नमो नारायण। ओम हं हनुमते नमः, हं हनुमते नमः, हं हनुमते नमः। दोस्तों नमस्कार। आर्ट ऑफ लाइफ बाय SKD चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। दोस्तों आज हमारे देश में और यूँ कहें कि दुनिया में 80% लोग जो है पेट की बीमारियों से ग्रसित हैं। यानी कि पेट के कई तरह के रोग हैं और पेट के रोग के कारण कई अन्य प्रकार की भी बीमारियां हमें होती है। जैसे किसी को गैस्ट्रिक की समस्या है, किसी को कब्ज की समस्या है और कब्ज इतना अधिक बढ़ जाता है कि बवासीर की समस्या हो जाती है या फीसर की समस्या हो जाती है, किसी को स्टोन हो जाता है, किसी को अपेंडिक्स हो जाता है, तो किसी को हाथों की बीमारी, आंत तनने की बीमारी या अन्य कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। किसी का गर्मी है ना, लीवर फैटी हो जाता है, किसी को किडनी की समस्या हो जाती है, किसी को यूरिन की समस्या हो जाती है। इन सभी बीमारियों को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने पेट को पहले ठीक रखें। पेट की गंदगी है, पेट को गंदा नहीं रहने, पेट की सफाई रखें, है ना। क्योंकि कहा गया है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। इसलिए पेट को साफ रखना है, तभी हमें अन्य बीमारियों से निजात मिलेगी, अन्य बीमारियां नहीं होंगी। तो बंधुओं आज अभी मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने पेट को कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे आंतों में छुपी हुई गंदगियों को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब पचता है आंतों में घूमते हुए, तो क्या होता है, आंतों के अंदर गैस्ट्रिक की वजह से, गैस तो हर व्यक्ति के अंदर फॉर्म होते रहता है, किसी के पेट के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर ज़्यादा कम होता है। यानी एसिड फॉर्मेशन हर आदमी के पेट के अंदर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम भोजन किए, भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ मल का कुछ अंश जो है आंतों के ऊपर चिपक गया। अगर कुछ चिकना भोजन कर लिए, वैसा रफेज का उपयोग नहीं किए, तो आंतों के नीचे के भीतर जो है मल की परत जम जाती है, यानी लेयर बन जाता है। फिर दूसरी बार भी ऐसा होता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, बार बार ऐसा होता है। अब लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर जमते चला जाता है और वह लेयर इतना गंदा हो जाता है कि बाद में डाइजेस्टिव समस्या हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, लैट्रिन संबंधी समस्या हो जाती है, यानी बवासीर या फीसर हो जाता है। तो बंधुओं इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पेट को स्वस्थ रखें, साफ रखें और पेट की गंदगियों को बाहर निकालें। इसलिए बंधुओं आज मैं आपको 5 मिनट का एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने पेट को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं और जो आंतों के अंदर लेयर पर लेयर जो गंदगियाँ बैठी हुई है, उन गंदगियों को बाहर निकाल सकते हैं। और जब पेट स्वस्थ हो जाएगा तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगेगा। इसलिए बंधुओं यह एक्सरसाइज सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सब जगह पेशेंट भरा हुआ है। कई प्रकार के कई रोग हैं, कई लोगों के पास लाखों रुपये हैं, फिर भी जो है हॉस्पिटल में त्राहिमाम कर रहे हैं, यानी घूरी काट रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। डॉक्टर आजकल के जहाँ 5,000 खर्च होना है वहाँ 50,000 खर्च कराते हैं, जहाँ 50,000 खर्च में इलाज होने वाला है वहाँ 5 लाख खर्च कराते हैं। तो बंधुओं जिनको बड़ी बीमारी लग जाती है और यदि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उनका खेत भी बिक जाता है, घर का गहना गुड़िया सब गिरवी हो जाता है और जो एक आदमी बीमार तो होता ही है और उस व्यक्ति की वजह से परिवार के अन्य सदस्य भी काफ़ी परेशान और बीमार हो जाते हैं।
और कर्जे से लग जाते हैं। इसलिए बंधुओं, यह ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को हमेशा फिट और फाइन रखें, और फिट और फाइन रखने के लिए पेट को जो है स्वच्छ बनाएं, पेट की गंदगी को बाहर निकालें कि पेट स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए। और जब पेट हेल्दी हो जाएगा तो शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, और जब शरीर हेल्दी हो जाएगा तो ब्रेन भी हेल्दी हो जाएगा, और हेल्दी ब्रेन में हेल्दी विचार आएंगे, और आपका कार्य भी सब हेल्दी तरीके से होगा। यानी अच्छे विचार आएंगे, अच्छा कार्य आप करेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, खुशियाँ रहेगी। इसलिए बंधुओं, आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखें और इसे नियमित रूप से अभ्यास करें। 15 दिनों में ही आपकी गैस्ट्रिक की समस्या दूर हो जाएगी। अगर किसी को बवासीर की समस्या है तो इस एक्सरसाइज को नियमित करें, हमेशा के लिए बवासीर ठीक हो जाएगा। उसको कोई ऑपरेशन या कोई मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला आपको काम करना है, चेहरा धोने के बाद, कुला करने के बाद आपको 3 गिलास 4 गिलास गुनगुना पानी मंगाना है और इस मलासन में बैठ जाना है। मलासन का मतलब है जिस पोजीशन में हम बैठ कर मल त्याग करते हैं उस पोजीशन को मलासन कहा जाता है। इस प्रकार से बैठ जाना है और धीरे धीरे बंधुओं पानी पीना है। पानी कुल्ला लेंगे, मुंह में थोड़ी देर रखेंगे 10-20 सेकेंड, फिर उसे निकलेंगे, फिर पानी एक कुल्ला लेंगे, फिर 10-20 सेकेंड रखेंगे, फिर उसे निकलेंगे। बार बार ऐसा करेंगे और कम से कम 4-5 मिनट का समय लगाना है। इस आसन में बैठ करके 3 या 4 गिलास पानी पीना है। यदि जो लोग पानी नहीं पीते हैं, उनको आदत नहीं है, तो शुरू में हाफ गिलास ही पिए। फिर कोशिश करें धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं, 1 गिलास पिए, 1.5 गिलास पिए, 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक करें। धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें सुबह सुबह पानी पीने का, क्योंकि साइंस के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी लाभप्रद है। और साइंस भी यह बताता है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह पानी नहीं पीता है और यदि वह भोजन करता है तो समझिए कि वह जूठे बर्तन में भोजन करता है। तो बंधुओं, हम लोग तो जूठे बर्तन में भोजन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक अपने पेट के यांत्रिक अंगों की सफाई नहीं करेंगे तब तक भोजन कैसे कर सकते हैं, कैसे नाश्ता ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, पेट के आंतरिक अंगों की धुलाई भी आवश्यक है। इसके लिए हमें बैठ जाना है इस पोजीशन में और फिर 3-4 गिलास पानी रुक रुक कर मुंह में जुगाली करते हुए, ऐसे करते हुए और धीरे धीरे निकलना है। और 4-5 मिनट में पानी पीने के बाद खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद बंधुओं, इस प्रकार से आपको खड़ा होना है। दोनों पैर के एड़ी सटे होने चाहिए, पंजा खुला होना चाहिए। उसके बाद हाथों को ऐसे रखना है। फिर जो है बंधुओं, हाथ को ऐसे उल्टा घुमा लेना है और लंबी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ शरीर को उतारना है। इससे पूरा शरीर भी एक्टिव होगा और जो मल अंदर जमा हुआ है हाथों के अंदर, वह पानी और हवा के प्रेशर से धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा। और जो पुराने गंदगी के लेयर जमे हुए हैं वो भी गुनगुना पानी और हवा के प्रेशर के कारण नीचे उतरने लगेंगे। बार बार ऐसा हम करेंगे कई दिनों तक, तो उसके बाद ये जो है सारे मल धीरे धीरे करके साफ हो जाएंगे और नीचे हुए एनस के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। बंधुओं, सांसों को लंबी सांस खींचनी है और फिर जो है इसको उठाना है। फिर 5 सेकंड हॉल्ट, 5 सेकंड ऊपर जाकर हॉल्ट करना है और फिर नीचे आना है। फिर बार बार लंबी सांस लेनी है और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज को 10-20 बार करें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोनों पैरों को फैला देना है और पैरों को फैलाने के बाद दोनों हाथों को उठाना है। फिर लंबी सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड साइड में झुकना है। ध्यान रखिएगा कि शरीर टेढ़ा नहीं हो और हाथ भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए।
जितना आप आराम से झुक सकें उतना ही आपको झुकना है। ज़्यादा कोशिश करके झुकने की आवश्यकता नहीं है। कंफर्टेबली जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। फिर राइट हैंड साइड में झुकना है, हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए, शरीर टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर बार बार करना है ऐसे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में झुकना है, फिर राइट हैंड साइड में झुकना है, बार बार झुकते रहना है। इस तरह से दस बार, 5 बार, जितनी बार कर सके कीजिए। उसके बाद आपको ये करने के बाद तब ये करना है, त्रिकासन इसको कहते हैं। तो एक आसन ये करना है। फिर देखिए दोनों पंजों, पैर के पंजों को सटा लीजिए, एड़ी को, और इस साइड में घूमिए। इससे क्या होगा, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, कपड़े के अंदर के पानी को निकालने के लिए, उस तरह से हम अपने हाथों को कपड़े की तरह डाल रहे हैं। इसके अंदर की गंदगियाँ बाहर निकल जाए। देखिए जैसे कपड़े निचोड़ते हैं दोनों हाथों से, ऐसे ममोड़ते हैं उसे, उसी तरह से हम अपनी हाथों को ऐसे निचोड़ रहे हैं, इसकी गंदगी बाहर निकले और गैस और कब्ज की समस्या जो है वह दूर हो। इससे लीवर, किडनी भी स्वस्थ रहते हैं। बार बार ऐसे करना है। इसे भी आप 5 या 10 बार करें। बीच में अगर प्रेशर बन जाता है तो शौच चले जाए, यानी लैट्रिन लग जाता है तो लैट्रिन चले जाए, आने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ये लैट्रिन जाने से पहले करने वाला अभ्यास है। बार बार ऐसे करना है। फिर बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है और दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखना है। फिर राइट हैंड साइड में मुड़ना है बार बार। इसे भी आप 5 या 10 बार करें। ऐसा करने से आपका पेट 24 घंटे के लिए बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर पुराने मल जमे हुए हैं तो धीरे धीरे 10 दिन 15 दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपको गैस्ट्रिक और कब्ज की समस्या से निजात मिल जाएगा और अन्य रोग भी आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आर्ट ऑफ लाइफ बाय SKD को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस समाज की भलाई के लिए इसे अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को शेयर करें कि ताकि उनको भी रोगों से मुक्ति मिल सके। जितना से अधिक हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, इसे वायरल बनाएं, जिससे समाज का कल्याण हो और समाज को रोगों से मुक्ति मिले। धन्यवाद।